वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीजीएल मेंस में आए हुए प्रॉफिट लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तेल रिफाइनरी है जो 3600 रुपये प्रति बैरल से तेल खरीदती है, जिसमें 10% व्यर्थ हो जाता है। मीन्स 10% अगर व्यर्थ हो जाता है तो 90% बचता है। तो 3600 का 90% कितना हो जाएगा? 3240। अब बोल रहा है कि इस पे 5% का लाभ कमाना चाहता है। 5% का लाभ मतलब 105%, यानी 105/100। और इस पे भी वह 8% का कर दे रहा है, तो इसका मतलब 108/100। अपन को ये सॉल्व करना है। अब मैं देख रहा हूँ कि 4 3 7 2 9, इसमें 9 आ रहा है, मतलब ऑप्शन में 9 का मल्टीपल होगा ही। तो 6 3 9 7 4 11 ये नहीं हो रहा है, 7 3 10 2 12 ये भी नहीं हो रहा है, 4 2 6 1 7 9 7 16 ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, रेशमा 1734 में दो वस्तुएं ए और बी खरीदती है। वह वस्तु ए को 16% हानि पर तथा वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु ए को 11,047.50 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु ए पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बेसिकली इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है। तो देखो मैं कहता हूँ कि ए को क्या कर रहा है, 16% हानि, ओवरऑल 100% होता है, तो 16% हानि मतलब 84% पे बेच रहा है। और इसका जो विक्रय मूल्य है बी के 20% लाभ मतलब 120% की इक्वल टू बराबर है। ये दोनों से कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 12 से, 12 दहम और 12 सत्ते, यानी ए और बी के जो सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 10:7। अब देखो दोनों वस्तु खरीदता कितने में, 1734 में, यानी 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन लोग को, 17 की वैल्यू दे रखी है 1734। तो जब इसका डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 102 गुना। ठीक है। अब ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 1020। इसको बेच कितने में रहा है, 1147.5। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 127.5। अब ये प्रॉफिट है, ठीक है। और हम अपना सीपी कितना है, प्रॉफिट का किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। तो 102 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो 10% से तो ऊपर ही आएगा, मतलब ऑप्शन ये कटा ये कटा। अब देखो यहाँ 0.5 है, लगभग लगभग 12 गुना में तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 होता तो एक बार 12 गुना में जाता। तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, इसलिए डी नंबर आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 पंखों को 11,664 में बेचकर एक आदमी 10% का नुकसान उठाता है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 17,424 में कितने पंखों को बेचा जाना चाहिए। अब देखो बेसिकली क्या है, 10% का लॉस, यानी 90% मिलता है। 90% कब मिलता है, 11,664 में 18 पंखों को बेचा जाता है तब। अपन को निकालना कितना है, 10% का प्रॉफिट, मतलब 110% की वैल्यू निकालनी है। और 17,424 में कितने फैन को बेचना चाहिए, मैं बोलता हूँ यान फैन को बेचना चाहिए। अब देखो जीरो से जीरो कटा और परसेंटेज से परसेंट कटा, इसको काटेंगे तो 18 छिक्का 108, बचा 8, 18 चौको 72 और 18 अट्ठे, इसको 9 से काटो तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, यानी इसके 72 टाइम्स, 11 × 72 इक्वल टू 17,424। यहाँ एन, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे काटो 11 से तो 11 कम 11, 11 पच्चे 55, 11 8 88, 11 चौको 44। फिर 72 से काटो तो 72 दूनी 144, फिर 14, फिर 72 दूनी 144, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 22। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट आप यहाँ से भी देख सकते थे, 8 1 9 और ये कितना हो गया, 5 4 9, मतलब जीरो आ रहा है, मतलब ऊपर में 11 का मल्टीपल आएगा ही। तो ऑप्शन डी भी नहीं था, सी भी नहीं था, ए भी नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है और बाकी को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 138.5
का कुल लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का क्रय मूल्य बताओ। देखो, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक तिहाई, ये वन थर्ड है, और यहाँ पे 25%। 25% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/4। यानी टोटल मैं ऐसा एलसीएम लूँ जो इन दोनों से कटे, यानी 12 मान लेता हूँ। तो ये टोटल मैंने 12 ले लिया एलसीएम, तो वन तिहाई मतलब फोर्थ आ जाएगा। यहाँ वन फोर्थ मतलब यहाँ 3 आ जाएगा। 4 3 7, बचा कितना, 5। इस 4 को क्या कर रहा है कि 15% प्रॉफिट पे, इस 3 को क्या कर रहा है 20% के प्रॉफिट पे, प्लस पे, बट इस लास्ट को क्या कर रहा है 20% लॉस पे, 20% लॉस पे। 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 60 60, 120, 20 पंजे 100, -100, यानी ओवरऑल कितना 20% प्रॉफिट टोटल पे। टोटल कितनी वस्तु है 12 पे, इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 138.5। 2 से काटूंगा तो 6 बार। अब देखो यहाँ पे मेरे को 6 का गुणा करना है, तो 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल आई 3, 6 8 छंग 48, 3 51। देखो 01, 01 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये आंसर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है ए बी को 20% हानि पर एक वस्तु बेचता है, बी उसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, सी उसे 8% के हानि पर डी को बेचता है। यदि डी को इतने रुपए में खरीदा तो ए और सी के नुकसान के बीच में अंतर बताओ। देखो, मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन मतलब पॉइंट वाला दे रखा है। तो देखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या क्या होता है, 12.5 को क्या लिख सकते हैं 1/8। मतलब 8 की चीज़ इसने इसको कितने में बेचा, 9 पे। यानी मैं मान लेता हूँ ये 80 था, ये 90 था, ठीक है। ए बी को 20% हानि मतलब 80 पे बेचा, 80% पे, 80% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। सी ने इसे 8% हानि पर बेचा, 90 का 8%, 9 8 72 मतलब -7.2 पे बेचा। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 82.8, ठीक है। यहाँ इसको कितने का लॉस हो रहा है 20 का, यहाँ इसको कितने का लॉस हो रहा है 7.2। मतलब ओवरऑल इन दोनों का अंतर निकालना ना अपन लोग को, ए और सी के बीच में, तो इसका कितना आ जाएगा 12.8 की वैल्यू निकालनी है। अपन लोग को कितना है 82.8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 248.40। अब देखो लगभग लगभग मेरे को 3 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 3 गुना होगा। तो 8 त्रिक 24, लास्ट में 4, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे 1000 और अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ मिलता। तो वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, मैं मान लेता हूँ कि उसका सीपी कितना था 100 था, उसको कितने में बेच दिया 10% प्रॉफिट मतलब 110 पे। बट ये बोल रहा है कि 20% कम मूल्य पे खरीदता, मतलब 100 की चीज़ कितने में खरीदता 80 पे खरीदता, तो कितने का प्रॉफिट होता है 40% का। 40% 80 का कितना हो गया 8 चौको 32, मतलब 32 जोड़ेंगे तो 112। मतलब ये 2 यूनिट जो बढ़ रहा है इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000। अपन को बताना क्या है कि पूर्व विक्रय मूल्य मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, तो 110 की वैल्यू बतानी है। लगभग इसको 5 गुना में जा रहा है, तो ये भी इसके 5 गुना में जाएगा मतलब 55,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।